व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट एमिली ब्रॉन्टे का बहुत ही फेमस नॉवल वदरिंग हाइट्स। अगर बात करें कि ये नॉवल क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो वदरिंग हाइट्स एक विक्टोरियन नॉवल है जो विक्टोरियन एज में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू झगड़ों और क्लास सिस्टम को हाईलाइट करता है कि विक्टोरियन एज में स्ट्रिक्ट विक्टोरियन सोशल कोड्स हुआ करते थे। औरतों को उनके घरों तक बाउंड करके रखा जाता था, वो बाहर निकलकर जॉब नहीं कर सकती थी। इस तरह उन्हें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। इसी तरह एमिली ब्रॉन्टी ने भी अपने पेन नेम एलिस बेल के साथ ये नॉवल पब्लिश करवाया। फिर इस नॉवल में रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। हर करेक्टर का रिलीजन के बारे में अपना ख्याल है, कुछ के रिलीजियस व्यूज हैं और कुछ के रिबेलियस। ये नॉवल 1847 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है विक्टोरियन। इसका जॉनरा है गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल ऐसा नॉवल होता है जिसमें हॉरर और रोमांस के एलिमेंट्स को कंबाइन। इसकी सेटिंग रखी गई अर्ली 19th सेंचुरी में यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। हीथक्लिफ नाम का आदमी इसका प्रोटैगनिस्ट है, जबकि एंटेगोनिस्ट हिंडली अर्नशॉ है। अगर बात करें इस नॉवल के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है गॉथिक फिक्शन एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। गॉथिक लिटरेचर 18th सेंचुरी में यूरोप में इमर्ज हुआ। वदरिंग हाइट्स एक गॉथिक नॉवल है, यानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हॉरर और रोमांस के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा गया है। और ऐसी कहानियों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस और मिस्ट्रीज होती हैं। इन्वायरमेंट बहुत ही फेयरफुल यानी खौफनाक और परेशान कर देने वाला होता है। डार्कनेस होती है क्योंकि इसकी सेटिंग डार्क कैसल या किसी पुराने घर में रखी जाती है, या एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग जो जनरेशन टू जनरेशन यानी नस्ल दर नस्ल हीरो तक पहुंचती है। और इस तरह फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं। इसी तरह वदरिंग हाइट्स में भी शुरू से आखिर तक गोस्ट्स और स्पिरिट्स होती हैं। नॉवल का प्रोटैगनिस्ट हीथक्लिफ बार बार अपनी बिलवड कैथरीन के गोस्ट यानी भूत से मिलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कैथरीन की कब्र खोदता है। एमिली ब्रॉन्टी इन सब के जरिए हीथक्लिफ और कैथरीन के लव को स्ट्रॉन्ग बनाने और दिखाने की कोशिश करती है कि उनका लव और कनेक्शन इतना मजबूत है कि मौत भी उन्हें रोक नहीं सकती। फिर है लव एंड पैशन। हीथक्लिफ और कैथरीन का लव बहुत ही पैशनेट होता है, लेकिन कैथरीन की जिसके साथ शादी होती है एडगर, उसका और कैथरीन का लव बहुत ही सिविलाइज्ड होता है। इसी तरह हीथक्लिफ सिंबलाइज करता है नेचर को, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं होता और थोड़ा गंवार और वाइल्ड होता है, जबकि एडगर सिंबलाइज करता है सिविलाइजेशन को। फिर है क्लास सिस्टम। कैथरीन हीथक्लिफ से शादी इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत गरीब होता है और उसके पास कोई पैसा या सोशल स्टेटस नहीं होता। फिर है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। इस नॉवल में जो मेल करेक्टर्स हैं वो समटाइम्स हमें फीमेल की तरह एक्ट करते नजर आएंगे, और जो फीमेल करेक्टर्स हैं वो मेल की तरह एक्ट करती नजर आएंगी। यानी जो आदमी हैं उनमें औरतों वाली कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी और जो औरतें हैं उनमें आदमियों वाली। लेकिन पूरे नॉवल में एमिली ब्रॉन्टी ने मस्कुलिनिटी को फेवर किया है। नॉवल की हीरोइन कैथरीन में ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि कैथरीन विक्टोरियन एज में औरतों के लिए सेट किए गए स्टैंडर्ड से आगे बढ़ती है। वो आउटडोर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट रखती है, स्ट्रॉन्ग, एडवेंचरस और रेकलेस गर्ल होती है। और फिर लास्ट पे है रिवेंज। नॉवल के सारे करेक्टर्स रिवेंज के सर्कल में घूमते नजर आते हैं, और ये रिवेंज ही उनकी ट्रेजेडी की वजह बनता है। इसको हम स्टोरी में साथ साथ मजीद डिस्कस करेंगे। कहानी शुरू होती है एक शरीफ आदमी मिस्टर लॉकवुड से, जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज नाम की एक जगह पर किराए पर रहने के लिए आता है। मिस्टर लॉकवुड 2 बार अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने के लिए वदरिंग हाइट्स जाता है। वदरिंग हाइट्स भी एक जगह का नाम है जहां हीथक्लिफ रहता है। मिस्टर लॉकवुड जब पहली बार जाता है तो हीथक्लिफ बहुत रूखे अंदाज में बोलता है, और जब दूसरी बार जाता है तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। मिस्टर लॉकवुड गोस्ट भी देखता है। अब मिस्टर लॉकवुड परेशान होकर वापस आता है और ग्रैंज हाउस की मुलाजमा नेली डीन से पूछता है कि हीथक्लिफ और वदरिंग हाइट्स के पीछे क्या राज है। और तब नेली मिस्टर लॉकवुड को कहानी सुनाती है, और यहाँ से नॉवल की असली कहानी शुरू होती है कि वदरिंग हाइट्स में अर्नशा फैमिली रहती थी, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस अर्नशा थे और उनके 2 बच्चे थे, हिंडली और कैथरीन। और एक बच्चा मिस्टर अर्नशा ने अडॉप्ट किया हुआ था जिसका नाम था हीथक्लिफ। अब हिंडली हीथक्लिफ से बहुत ही जेलस होता था क्योंकि मिस्टर अर्नशा और कैथरीन दोनों हीथक्लिफ का बहुत ख्याल रखते थे।
तो हिंडली ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसका बाप और बहन उसे छोड़कर हीथक्लिफ का ज्यादा ख्याल रखते हैं। मिस्टर अर्नशाह ने हिंडली की ये चीज देखते हुए उसे कॉलेज भेज दिया। फिर पीछे से कैथरीन और हीथक्लिफ एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान मिस्टर अर्नशाह की डेथ हो जाती है। फिर हिंडली अपनी नई बीवी के साथ वापस आता है। इसने वहीं शादी कर ली थी और ये बीवी को अपने साथ ले आता है और वापस आकर इसने वदरिंग हाइट्स पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। हीथक्लिफ से उसकी एजुकेशन छुड़वा ली और उसके साथ नौकरों जैसा सलूक किया। फिर हिंडली के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम हेयरटन रखा जाता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के दौरान इसकी बीवी मर जाती है। अब हिंडली ने ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा शराब पीता और हीथक्लिफ के साथ बुरा सलूक करता। लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन और हीथक्लिफ लिंटन फैमिली में दिलचस्पी रखते थे, जो थ्रशक्रॉस ग्रैंज में रहती थी। मिस्टर एंड मिसेस लिंटन के 2 बच्चे थे, एक बेटा एडगर और एक बेटी इजाबेला। लिंटन फैमिली बहुत ही सिविलाइज्ड होती है। अब कैथरीन को जासूसी करते करते चोट लग जाती है और वो थ्रशक्रॉस ग्रैंज में 5 हफ्ते लिंटन फैमिली के साथ गुजारती है। कैथरीन को एडगर की दौलत और खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो प्यार अभी भी हीथक्लिफ से करती थी। एक दिन कैथरीन अपनी मुलाजमा नेली को बताती है कि वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हिंडली ने हीथक्लिफ को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब हीथक्लिफ चुपके से कैथरीन की ये बातें सुन रहा था। वो बहुत हर्ट होता है और उसी रात वदरिंग हाइट्स छोड़कर वहां से चला जाता है। हीथक्लिफ के जाने के बाद कैथरीन एडगर से शादी कर लेती है और थ्रशक्रॉस ग्रैंज आ जाती है और यहाँ एडगर के साथ रहने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद हीथक्लिफ वापस आता है और अब की बार हीथक्लिफ बहुत पैसा कमाकर और अमीर होकर वापस आया था। हिंडली हीथक्लिफ को वदरिंग हाइट्स में वेलकम कहता है। फिर कैथरीन और हीथक्लिफ की मुलाकात होती है। एडगर चाहता था कि कैथरीन हीथक्लिफ से ना मिले। कैथरीन हीथक्लिफ से कहती है कि इजाबेला उसे पसंद करती है, लिहाजा वो इजाबेला से शादी कर ले। अब हीथक्लिफ और कैथरीन का दोबारा मिलना एडगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कैथरीन को कहता है कि तुम्हें हीथक्लिफ और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। एडगर कहता है कि या हीथक्लिफ को चूज कर लो या मुझे चूज कर लो। अब कैथरीन खुद को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर लेती है और 3 दिन तक वो कुछ नहीं खाती। तीसरे दिन कैथरीन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो मौत के करीब पहुंच जाती है। उसी रात इजाबेला हीथक्लिफ के साथ भाग जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। एडगर कैथरीन को 2 महीनों तक नर्स करता है, उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। कैथरीन कुछ हद तक बेहतर होती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होती और तभी एडगर को पता चलता है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हीथक्लिफ इजाबेला से शादी करके उसे वदरिंग हाइट्स ले आया था और वो इजाबेला से बहुत बुरा सलूक करता था। एडगर ने अपनी बहन इजाबेला से किसी भी किस्म का राब्ता रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि एडगर को लगता था कि हीथक्लिफ ने उसकी बहन के जरिए उनसे थ्रशक्रॉस ग्रैंज लेने की कोशिश की है। शादी के 2 माह बाद हीथक्लिफ दोबारा थ्रशक्रॉस ग्रैंज आता है ताकि कैथरीन की तबीयत के बारे में कुछ मालूम कर सके। तब एडगर घर नहीं होता। कैथरीन और हीथक्लिफ मिलते हैं और अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे। लिहाजा उनका रीयूनियन होता है। वो बहुत ज्यादा रोते हैं और तभी एडगर वापस आ जाता है और कैथरीन वहां गिर जाती है। उसी रात कैथरीन और एडगर के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम कैथी रखा जाता है और कैथी के पैदा होने के चंद घंटों बाद कैथरीन की डेथ हो जाती है और कैथरीन को वहीं दफनाया जाता है जहां वो बचपन में हीथक्लिफ के साथ खेला करती थी। 2 दिन बाद इजाबेला भी हीथक्लिफ और वदरिंग हाइट्स को छोड़कर वहां से चली जाती है, किसी दूसरे शहर पहुंच जाती है और वहां वो अपने और हीथक्लिफ के बेटे को जन्म देती है जिसका नाम लिंटन रखा जाता है। अब 6 माह बाद हिंडली की भी डेथ हो जाती है और हीथक्लिफ ने वदरिंग हाइट्स को खरीद लिया था, लिहाजा अब हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स का मालिक था। अब हीथक्लिफ रिवेंज लेने की कोशिश करता है और वो हेयरटन के साथ वही सलूक करता जो कभी उसका बाप हिंडली हीथक्लिफ के साथ किया करता था, उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करता। इजाबेला की डेथ हो जाती है तो एडगर अपने बांजे लिंटन को थ्रशक्रॉस ग्रैंज ले आता है, लेकिन हीथक्लिफ चाहता था कि लिंटन उसके साथ वदरिंग हाइट्स में रहे, क्योंकि वो चाहता था कि कैथी और लिंटन में प्यार बढ़े। वो इन दोनों में यानी कैथी और लिंटन में अपना और कैथरीन का अक्स देखता था। एडगर नहीं चाहता था कि कैथी और लिंटन में दोस्ती हो। लिंटन और कैथी को मिलने से मना करता है, लेकिन एक दिन एडगर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो इनको अलाउ कर देता है। फिर कैथी और लिंटन की दोस्ती बढ़ने लगती है।
कुछ दिनों बाद एडगर की डेथ हो जाती है और इसे कैथरीन के साथ ही दफनाया जाता है। एडगर के मरने के बाद कैथी और लिंटन शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ टाइम बाद लिंटन की भी डेथ हो जाती है। अब हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रैंज दोनों का मालिक था। कैथी को न चाहते हुए भी अब हीथक्लिफ और हेयरटन के साथ वदरिंग हाइट्स में रहना पड़ रहा था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब नेली लॉकवुड को ये कहानी सुना रही थी। मिस्टर लॉकवुड वापस लंदन चला जाता है और 6 माह बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि हेयरटन और कैथी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और हीथक्लिफ ने भी अब रिवेंज की जिद छोड़ दी है। कैथी हेयरटन की लैक ऑफ एजुकेशन के नीचे छुपी काइंडनेस को पहचान लेती है। कुछ टाइम बाद हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है और इसे कैथरीन के साथ दूसरी तरफ दफनाया जाता है। यानी कैथरीन के एक तरफ एडगर को दफनाया जाता है और दूसरी तरफ हीथक्लिफ को। और अब नॉवल के आखिर में हेयरटन और कैथी आपस में शादी कर लेते हैं और रहने लगते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। इस नॉवल के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स ये हैं। तो सबसे पहले है वदरिंग हाइट्स, जो बहुत ही पुराना घर था। नॉवल के बहुत सारे कैरेक्टर्स हीथक्लिफ, कैथरीन, हिंडली, हेयरटन, इन सब का बचपन इसी घर में गुजरा होता है और ये सिंबलाइज करता है सिंप्लिसिटी, पैशन और वाइल्डनेस को। और ये करेक्टरिस्टिक्स यानी ये खसूसियात कुछ हद तक इस घर में रहने वालों से भी मिलती हैं। फिर है थ्रशक्रॉस ग्रैंज, ये सिंबलाइज करता है सिविलाइजेशन और मैनर्स को। और फिर है वेदर, जो बहुत ही स्टॉर्मी यानी तूफानी होता है। ये सिंबलाइज करता है कि करेक्टर्स की लाइफ में कुछ ऐसी फोर्सेस थी जिनको वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।